हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिखे बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, टॉपिक है आपका हिंदी वर्णमाला पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की 19 अप्रैल की इम्पोर्टेंट लाइव सेशन वाली वीडियो आपको मिल रही है, तो इसको पूरा एंड तक वॉच करेंगे। और सारे इसमें अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिटेल में जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से हिंदी वर्णमाला की पूरी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि गत वर्षों में केवल बीएड की बात करेंगे कि केवल बीएड में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। 10 है, 12 है, 11 है, 13 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वो क्या है, कितनी है दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या है वो 11 है और व्यंजनों की अगर बात करेंगे तो 33 है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीएड एंट्रेंस 2017 में। चलिए अगले क्वेश्चन में आइएगा। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, जिससे कि आप जैसे और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। छोटा आ स्वर है, छोटा ऊ स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन यहाँ पर जो जा दिया गया ये स्वर दोस्तों नहीं है। ये क्या है, ये व्यंजन है। ये क्या है, व्यंजन है। अब बात यहाँ पर आती है कि स्वर छोटा आ, ए और छोटा ऊ है। तो इनमें से स्वर जो होते हैं दोस्तों, स्वरों के दो प्रकार आपने पढ़े, एक हास्य स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य स्वरों की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 11, सॉरी 7। टोटल जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए जो हास्य स्वर होते हैं, हास्य स्वर जो होते हैं 4, ये कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हास्य स्वरों की संख्या 4 जो होती है, ये छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ और री से ऋषि, ये 4 जो होते हैं ये हास्य स्वर होते हैं। तो इनमें से हास्य स्वर कौन कौन से हैं, एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये दीर्घ स्वर में आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो टा वर्ग में कौन कौन आते हैं भाई, टा वर्ग में कौन कौन आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो ठा, टा, ठा, डा, ढा, ढा, अड़ा। तो आप यहाँ पर चेक करिए, ठा, ढा, अड़ा। लेकिन घा जो है ये टा वर्ग में नहीं आता है दोस्तों। ये घा जो है ये का वर्ग में आता है। ये किस वर्ग में आता है, घा जो है ये का वर्ग का है। ये किसका है, का वर्ग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप राइट आंसर क्या करोगे, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। तो ये खड़ी पाई को हटा करके बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना शब्द ऑप्शन नंबर बी है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है बताइए इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। इनमें से कौन सा वर्ण है जो कि स्वर
है। तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये भी स्वर नहीं है, ये भी स्वर नहीं है, स्वर होगा ये। कौन सा स्वर है ये दीर्घ स्वर है दोस्तों, ठीक है। ये कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ पे कह रहा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना होगा, या। ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ क्या है दोस्तों? ये स्वर है। और इसका उच्चारण स्थान क्या है ये पूछा गया है। तो उच्चारण स्थान को लेकर के मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ओ है ये किस स्थान से इसका उच्चारण होता है? इसका होता है मूर्धन्य से, मूर्धन्य से, ठीक है, या मूर्धा से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओ का और मूर्धा से। और किन किन स्वरों का उच्चारण होता है? तो ए, ऐ, ओ और अ, ठीक है। और ऋ से ऋषि भी होता है, ऋषि ऋषि, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा वर्ग जो होता है ना, चा वर्ग, इन चा वर्गों के जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इनका उच्चारण स्थान दोस्तों होता है तालव्य। क्या होता है? तालु, यानी तालु से इनका जो है उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करोगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है का, गा और जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? ये संस्कृत की ध्वनियाँ हैं, अंग्रेजी, अरबी, फारसी या दक्षिणी भाषाओं की। तो 77 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेंगे, अरबी फारसी भाषाओं की ये ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है ताल्व व्यंजन कौन सा है? ताल्व व्यंजन कौन सा है? तो तालु से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं वो दोस्तों हैं चा वर्ग वाले। चा वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं सभी का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है, ठीक है, तालव्य। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना होगा। अब यहीं पर दा की अगर बात करें, इसमें मिक्स दिए हुए हैं, दा और टा के वर्ग के वर्ण दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी करेक्ट करना होगा, जो कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण सारे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 79 नंबर। कह रहा कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण है जो कि घोष नहीं है? तो घोष की जब बात करें तो घोष मतलब होता है सघोष, ठीक है। तो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग में दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे आने वाले वर्णों को सघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ता कौन से स्थान पे आता है? ये पहले नंबर पे आता है। तो पहले और दूसरे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर होना चाहिए जो सघोष होते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पे आते हैं। तो पहले और दूसरे स्थान पे आने वाले जो वर्ण होते हैं इनको बोलते हैं आघोष, ठीक है। तो यहाँ पर सघोष नहीं है तो अघोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ता। चलिए नेक्स्ट आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में कह रहा है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है 80 में? तो दोस्तों यहाँ पर ये री स्वर से बना हुआ है कृपा,
ठीक है। कृष्ण सॉरी, ये भी ईश्वर से बना हुआ है। दृष्टि ईश्वर से बना हुआ है, लेकिन आज ईश्वर से नहीं बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है। 81 में कह रहा किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे कि अंग। यानी आप ये ध्यान रखो, किसी भी वर्ण के यानी किसी भी वर्ण के ऊपर अगर आपको अंक बिंदी दिख जा रही है, ठीक है, वर्ण पर बिंदु दिख जा रही है, तो वहाँ पर आपका जो होगा ये अनुस्वार होगा, अनुस्वार। तो आपको ये ध्यान रखना है। 81 पर राइट आंसर हो जाता है स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ सारी क्या होती हैं? ये अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। और वर्णमाला को लेकर के एक आपका सेकंड चैनल है, वो आप होम पेज पे जा कर के ज्वाइन कर लें उसको। वहाँ पर हिंदी वर्णमाला का एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया गया है क्लास फर्स्ट में। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने से वहाँ से आपको बीएड से जुड़ी जानकारी, सभी किसी भी प्रकार की जानकारी हो वहाँ से मिलते रहेंगे, सारे प्रश्नों के आंसर, और टॉपिक वाइज वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग ज्वाइन करें। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।